आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जहां आजकल तबसरे चलते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आते हैं, वहीं इस स्कूल में 300 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं। और ये स्कूल है ज़िला राजौरी के तहसील बुद्धल का गवर्नमेंट हाई स्कूल गब्बर, जहां तालिब इल्मों की इतनी बड़ी तादाद है और वहां सिर्फ 6 उस्ताद लगा रखे हैं। और कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहां तालिब इल्मों की तादाद तो 10 है और वहां पे उस्ताद भी 10 तैनात कर रखे हैं। और इस स्कूल की इमारत का ये हाल है कि ये 300 बच्चों को कब ले डूबेगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा साजिद रज़ा की ये रिपोर्ट। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर आएं और अंदर की ये वाली तस्वीरें दिखाएं। ये वाली जो तस्वीरें हैं ये दिखाएं और फिर ये जूम करके दिखाई जाए कि ये जो तस्वीर है, यहाँ से मुझे खुद डर लगता है कि कहीं हम भी नीचे ना आ जाएं। और ये खस्ता हाली है इस स्कूल की, जो गब्बर में हाई स्कूल है बुद्धल गब्बर के अंदर, उसकी ये खस्ता हाली है। और ये कब गिर जाए इसका कोई पता नहीं है। हम भी बाहर ही निकलते हैं, ऐसा ना हो कि हम पर भी ये गिर जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये पता था एडमिनिस्ट्रेशन को तो फिर इसको बनाया नहीं। लेकिन अगर नहीं पता तो हम आपके नोटिस में ये बात ला रहे हैं कि इस स्कूल को जल्द अज जल्द जो है वो अच्छे तरीके से बनाया जाए और इसको डैमेज किया जाए। तो अभी यहाँ स्टाफ मेंबर हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे जानने की। सर, एक तो ये बताएं कि ये जो गिरने वाला है इसके लिए आपने कुछ हायर अथॉरिटी को कुछ लेटर वगैरह लिखा कि नहीं? कई बार लेटर लिखे हैं जी, कई बार बता दिया, दिखाया भी है, कई बार रिपोर्ट दिया हम जी। लेकिन ये बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर एनरोलमेंट बच्चों की जो है 300 से अबो है जी, 300 से अबो। और हमारी क्लासें आप देख रहे हो, बाहर हमने बिठाए हुए धूप में। और इनको भी जब 2 बजे ना, तो इन सभी को धूप, कल मेरे पास बचे आए धूप में, अब क्या करें, धूप में मुश्किल पड़ती है धूप में। हाँ, तो यहाँ बहुत कम है। मतलब कब से ये स्कूल कब से है और अपग्रेड कब से हुआ है और इसमें स्टाफ पूरा है या नहीं? 2007 से अपग्रेड हुआ नहीं है। हाँ, 2007 से। और स्टाफ अभी तक हम ये 7 ही आदमी है, बस 7 आदमी। 7 आदमी हाई स्कूल के? हाई स्कूल के 7 आदमी हैं। तो कैसे मैनेज? 7 ही मुश्किल से ही होता है। कुछ क्लासें ऐसे रहती हैं खाली, तो डबल करनी पड़ती है। कुछ ऐसे मुश्किल तो है, बैठने की जगह नहीं, स्टाफ नहीं। हाँ सर, जो अभी ये वाली बिल्डिंग बनी है तो ये क्या ठीक है? इसके ऊपर से भी पानी जो है वो नीचे आता है, ये सुनने में आया, ऐसा है कुछ सर? सर एक्चुअली बात ऐसे है कि इसका जो निकास है पानी का, ऊपर से वो जो पाइपें उन्होंने लगाई हैं वो तकरीबन 6 इंच ऊपर है जी। और 6 इंच तक पानी जो है इस पे जमा रहता है। हाँ, उसकी वजह से पूरी सीलन जो है वो अंदर आती है। अभी नई बिल्डिंग है, हमें हैंड ओवर भी अभी तक नहीं हुई है। और इसमें जो ये खिड़कियों का काम हुआ है उसमें चुटकी वगैरह वो कुछ अभी लगा नहीं है, खुले रहते हैं जी जी। यानी इसमें आप यूँ कहेंगे कि सरकार की जो है नाकामी आप खुद देख लें। आप, मैं कैमरामैन से भी कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आपको वो व्यू दिखा दें अंदर। ऊपर जाने का रास्ता तो नहीं है? ऊपर जाने का रास्ता नहीं है जी। ऊपर जाने का अगर रास्ता होता तो हम आपको वो भी दिखाते और अंदर से भी दिखाएंगे, जो अंदर पानी आया हो वो। हाँ, वो बिल्कुल आपको सामने दिखेगा। इसको पास करने और अंदर चलता। मैं अभी जो नई बिल्डिंग यहाँ बनी है तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं ऊपर से जो पानी ऊपर जमा था और उस पानी की वजह से नीचे, मतलब पानी जमा होने की वजह से वो पानी नीचे लेंटर से नीचे आ रहा है। और अगर ऐसे आता रहा तो ये बिल्डिंग में ये कहूँगा कि कुछ अरसे के अंदर जो है ये भी नीचे गिरने वाली है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले तस्वीरें दिखाई दूसरे रूम की कि वो बिल्कुल गिरने वाला है, उसका कारण भी शायद यही रहता होगा। और मैं तारीफ़ करूँगा जिसने ये बनाया है, जो ठेकेदार यहाँ पर था जिसके अंडर ये काम हुआ है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि अगर आप ऐसा काम स्कूल का या सरकारी काम कहीं भी हो उसका करते हो तो उसमें पानी आ जाता है। और अगर अपने घर का आप काम करते हो तो वो काम कभी ख़राब नहीं होता। ये आप तारीफ़ के लायक हैं, तारीफ़ के काबिल हैं ठेकेदार साहब। और फिर उसके बाद AW साहब, अगर आप भी यहाँ आएँ और देखें कि इस स्कूल की खस्ता हाली क्या है। इसकी बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग बनाई थी वो बिल्डिंग जो है वो भी मतलब गिरने के काबिल हो चुकी है। अगर मैं ये कहूँ तो मुझे कुछ गरेज नहीं है। और उसके बाद में दूसरा रूम है, कैमरामैन से कहूँगा आए और पास करके आए।
फिर मैं कैमरामैन से गुजारिश ये करूंगा कि जूम करके दिखाएं वो वाली हाल जो सामने है, ये नई बिल्डिंग है और इसकी खस्ताहाली देखें, बिल्कुल वहाँ उसमें दीलें जो है वो सामने दिखाई दे रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो जूम करके जो है जूम करके दिखाया जाए। ये जो आप दिल देख रहे हो ये नई बिल्डिंग की हैं। अगर नई बिल्डिंग 1 या 2 साल के अंदर इसकी ये खस्ता हाली है तो आखिर क्या होता होगा। ये जो बच्चे यहाँ बैठकर इस वक्त जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, खुदा न करे ऐसा अगर कुछ हो जाए तो इनका ज़िम्मेदार कौन है। ये बच्चे जो हैं कौम का सरमाया हैं और कौम के सरमाए के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भी सरकार के आँखों देखे ये काम हो रहा है, लेकिन सरकार इसमें खामोश क्यों है। उसके बाद मैं कैमरामैन हाँ और ये दिखाई जाए, ये जो है ये देखें रस्सी से बांधी गई है। ये इसका पैसा भी तो सरकार से मिल गया होगा। ठेकेदार साहब आपने ये जो काम करवाया है देखें रस्सी से बांधे हुए हैं, कोई इसमें वो कुंडी वगैरह नहीं लगी हुई, कोई पेंट जो है वो नहीं किया हुआ, ये हाल है। इस तरफ देखें तो दूसरा जाली वाला जो पल्ला था, यहाँ मच्छर वगैरह आते हैं तो वो भी बिल्कुल जो है बिल्कुल लगाए ही नहीं, मैं ये कहूँगा। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ बिजली का जो काम है, बिजली फिटिंग का, ये देखें कि बिल्कुल बिजली जो है यहाँ तक बिजली की एक तार भी नहीं है। मैं इधर कैमरामैन से कहूँगा ये हालत है, ये स्कूल इस स्कूल की ये हालत है और ये सरकार की आंखें देखे ये हो रहा है। उसके बाद पीडीडी डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं, यहाँ कंसर्न इंस्पेक्टर साहब जो हैं, आप आते होंगे या जई साहब हैं या AW साहब हैं या HN साहब हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट के आदमी यहाँ देख कर जाते हैं, ये पोल जो मैं दिखाऊंगा और ऊपर पोल पर तारें हैं, 3 तारें लगी हैं, ये ग्राउंड के अंदर तार है, क्या इसको कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना था। खुदा न करे अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा मामला आ जाए, शॉर्ट का मामला आ जाए, तो उसमें उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। सीधे सीधे उसका ज़िम्मेदार जो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट होगा, जो कि देखकर भी इस पोल को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया, इस बाउंड्री के बाहर रखना चाहिए था। अभी मैं कैमरामैन से कहूँगा हम दूसरा रूम भी दिखाएंगे, उसके अंदर क्या हादसा हाल है वो भी हम दिखाएंगे। हाँ, इस कमरे में यानी पूरी बिल्डिंग जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें देखें, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं। ये वाली ये हालत है इस स्कूल की। ये सरकार का पैसा जो है वो इस तरीके से बर्बाद किया जाता है, किन के ज़रिए किया जाता है, ठेकेदारों के ज़रिए किया जाता है, AW के ज़रिए किया जाता है, और मैं अगर कहूँ कि एक्सचेंज के ज़रिए भी किया जाता है बर्बाद, तो मुझे उसमें कोई गरेज नहीं होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा फिर दिखाएं, ये देख पड़ी हुई अगर ये हालत रही ये तो 2 साल के अंदर जो है बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, और अगर बरसात लगातार होती रही तो 2 साल क्या 2 महीने के बाद जो है वो नीचे आने वाली है। उसके बाद इसमें भी मैं दिखाऊंगा कि कोई बिजली का काम नहीं है और ऊपर से जो छत का पानी है वो भी नीचे आता है, ये इनका कहना था। अब यहाँ सीढ़ियाँ जो है वो नहीं है, ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है, नहीं तो हम आपको ऊपर का विजुअल ऊपर की तस्वीरें वो भी दिखाते। और इस वक्त मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये काम किया हुआ है यहाँ पर। ये जो जाली के पल्ले थे वो बिल्कुल लगाए ही नहीं हैं, और ये खस्ता हाली जो है ठेकेदार साहब आपकी जो भी यहाँ ठेकेदार रहा होगा ये उसके वजह से हुआ है, उसके ज़रिए से हुआ है, ये हालत है यहाँ पर। और मैं क्या कहूँगा कि सरकार तो पैसा देती है लेकिन ठेकेदार लोग ये खा जाते हैं। ये कहूँगा कि एक्शन तक अगर इनको पता है एक्शन साहब आपको, तो आपने फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। ये स्कूल की खस्ता हाली है। मैंने पहले दिखाया कि बच्चों के अंदर पढ़ने का जो एक जज्बा है वो तो बरकरार है, स्टाफ तो टाइम पर आता है, लेकिन दिखाया जाए तो बिल्डिंग की ये हाल है। इस बिल्डिंग में क्या करेंगे, कैसे बच्चे बैठेंगे। ये जो बच्चे बैठकर यहाँ पढ़ रहे हैं, खुदा न करे इनका कोई जानी नुकसान जो हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं फिर से गुजारिश करता हूँ DC राजौरी से कि वो क्या करें कि गौर करें। और फिर मैं नीचे कहूँगा कैमरामैन से, ये फर्श डाला हुआ है, ये फर्श ये डलने से पहले ही उखड़ गया है। मैं कहूँगा कि ये जूम करके बताएं, इस तरफ से भी ये जूम करके बताएं। ये फर्श जो डलने से पहले ही उखड़ गया है, अभी ये जी
और बिल्कुल लेवलिंग इसकी है कि पानी रूम में और इसकी लेवलिंग ये सर हैं ये बता रहे हैं कि इसकी लेवलिंग जो है ये पानी ऐसा है कि पानी बिल्कुल अंदर जाता है। हालांकि बाहर आना चाहिए था लेकिन ये अंदर है। कमाल के हैं जनाब, एक्शन आपकी तारीफ़ करनी होगी। और ठेकेदार साहब आपने बनवाया है, अच्छा काम किया है, आपकी तारीफ़ करनी होगी। जितनी तारीफ़ आपकी की जाए उतनी कम है। पानी बाहर निकालने के बजाय पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो उस पानी को अंदर जमा करना चाहिए। ये आपने किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। ये आपको मैं ही मुबारकबाद नहीं देता बल्कि यहाँ पूरे बुदल की आवाम आपको जो है इसके लिए मुबारकबाद आपको पेश करती है। आप मुबारकबादी के काबिल हैं। जी, आपका क्या मसला है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आपने जो वजूहात है वो बताएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस दूर दराज एरिया में आए। इस टाइम हम गवर्नमेंट हाई स्कूल गब्बर में प्रेजेंट हैं और गवर्नमेंट हाई स्कूल का ही मसला है। जो गवर्नमेंट हाई स्कूल हमारा 2006 और 7 में अपग्रेड हुआ था, 2006 और 7 में अपग्रेड हुआ, लेकिन बदकिस्मती से इस टाइम तक हमें एक भी पोस्ट जो है ना हेडमास्टर की, ना किसी टीचर की, ना ही किसी 4th क्लास की, ना ही किसी मास्टर की अभी तक दी गई है। जो कि इस मसले में नाचीज़ खुद डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में, सेक्रेटरीट में, हायर एजुकेशन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे, जो कि यही एक मतलब हमारा जो था ये मेमो जो था ये मैं खुद उनका सेक्रेटरी साहब को और डायरेक्टर साहब को दे के आया था। और सेक्रेटरी साहब ने मुझे मतलब ये आश्वासन दिलवाया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आपका गब्बर स्कूल रखा हुआ है विद इन मंथ्स आपको स्टाफ दिया जाएगा। ये 2020 की बात है, 10 फरवरी 2020 की बात है जब मैं सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी साहब से मिला। लेकिन आज हमारा 22 अप्रैल चल रहा है, इस टाइम तक भी हमें जो है मतलब एक भी टीचर या एक भी हेडमास्टर या एक भी मास्टर नहीं मिला। जो कि इस टाइम हमारे 350 बच्चा जो है एजुकेशन ले रहा है और सिर्फ 5 टीचर जो है इस निज़ाम को चला रहे हैं। मैं ताजिब अपने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ताजिब खाता हूँ कि 350 बच्चों को जो कि सिर्फ 5 टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ाएंगे। एक वक्त में अगर 5 पीरियड लिए जाएंगे तो 5 पीरियड जो है वो खाली रह जाते हैं। बड़ी बदकिस्मत की बात है हमारी ये कि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा जो कि हायर अथॉरिटी का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वही सोया हुआ है। हमारे गवर्नर साहब पे इस पे गवर्नर साहब से भी हमने इस मसले पे बात की थी जब हम गवर्नर साहब से मिले थे, लेकिन उन्होंने भी इस मसले पे कोई कार्रवाई नहीं की। हमें बहुत ही अफसोस होता है कि ये हमारी बुनियाद जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं ये हमारी एक बेसिक है। अगर बेसिक ही हमारी ख़राब होगी तो हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ हम एजुकेशन ले सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस आता है कि जो कि टेलीफोनिकली भी हम जो कि डीसी साहब से और आज न्यू जो हमारी मैम एजुकेशन आई है इनको भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वक्तन हम इनको मतलब आगाह करते रहते हैं इस मसले से, लेकिन किसी को टस पे मस नहीं। सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा। जिस तरीके से आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और साथ में जो भी हाई स्कूल्स हैं या हाई सेकेंडरी हैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब खोले गए हैं, सपोर्ट्स की टीचर्स हैं, लेकिन गब्बर स्कूल में कंप्यूटर तो हैं लेकिन इनकी जो पोस्ट है वो पिछले कई सालों से खाली पड़ी हुई है। तो बच्चे अगर कंप्यूटर सीखेंगे तो कहाँ से सीखेंगे? जनाब, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम अपना रोना यही तो हम रो रहे हैं कि हमारे पास लैब तो है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, हमारे पास बच्चे तो हैं, टीचर नहीं है, हमारे पास बच्चे तो हैं, मास्टर नहीं है, हमारे पास बच्चे तो हैं, स्कूल तो है, लेकिन हेडमास्टर ही नहीं है। आखिर पढ़ाएगा कौन, इस निज़ाम को चलाएगा कौन, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होगी कैसे, और टीचर हमारे जो 5 हैं वो क्या करेंगे, कैसे मतलब 10 क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। जो कि 5 ही टीचर हैं तो 5 ही क्लासें अटेंड होंगी, जो कि बाकी सब फालतू में बच्चे बैठे रहेंगे। और ये जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है मेरे हिसाब से सोया हुआ है। आज के डिजिटल दौर में इस किस्म का जो कि हम कहते हैं जी हमारा डिजिटल इंडिया है, क्या खाक है डिजिटल इंडिया? जब हम एक हाई स्कूल की ये हालात हम देख रहे हैं, जो कि आप यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम, यहाँ के हमारे जितने भी डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, नायब सरपंच, मेंबर्स जो भी हैं, रो रो के थक चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी नहीं सुनता। जी अच्छा, आपसे एक आखिरी और अहम सवाल हम ये पूछेंगे कि जो यहाँ मैंने देखा है कि ग्राउंड आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाउंड्री वाल की है तो वो ठीक नहीं है, बिल्डिंग जो बनाई है तो वो ठीक नहीं है, इसमें कौन कसूरवार है? जी, मैं सबसे पहले ये चीज़ आपको कहूँ कि ये तो
कसूर माने तो सब हमारा ही है, पब्लिक का ही कसूर है। क्यों? पहले तो हमें इसी बिल्डिंग के लिए 8-9 साल लटके रहे, जो कि आप उधर वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको ना तो प्लास्टर हुआ था, ना इसमें कोई फर्श डला था, ना इसकी कोई खिड़कियां लगी थी, ना कोई दरवाजे लगे थे, कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन फिर हमने हाय दवाई की, उसमें हाय दवाई करके मीडिया में अफसरों तक करके जो है उसको थोड़ा सा जो है वो मतलब फर्श हुआ, उसके बारियां खिड़कियां लगी, लेकिन चुटकियां अभी तक भी नहीं लगी हैं। ये जो ठेकेदार सिस्टम है, ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमने कोई काम हाथ में लिया है तो वो पूरा करके जाए। और दूसरी हमारी गलती है कि हम उनको डील दे देते हैं। मैं अपने आप पे इस चीज़ को लेता हूँ कि हम डील देते हैं जी, ये जैसे हम सोचते हैं हम अपने ईमान पे चल रहे हैं, वो भी अपने ईमान पे चलेंगे, लेकिन आज ईमान पे चलना बहुत मुश्किल बात है। अब हम कब तक उनके पहरे रहेंगे? ये चुटकी लगाओ जी, ये दरवाज़ा लगाओ जी, ये बाउंड्री वाल ऐसे लगानी है। तो जिस आदमी ने ये काम लिया है उसकी भी ये जिम्मेवारी है, और गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है कि भाई इस चीज़ को ठीक करवाया जाए, ठीक ढंग से जो है काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहें जेड न्यूज़ को, और जेड न्यूज़ हमेशा जो है वो हर जगह इसी किस्म के जहां कोई कमी होती है वहां जेड न्यूज़ की टीम वहां पहुंच जाती है और मंजरे आम पर लाने की कोशिश करती है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश करती है जो सरकार का पैसा खाकर हड़प करके अपने घर में कोठी बंगले बनाते हैं, लेकिन जो सरकारी काम हैं उन पर ध्यान नहीं देते, उन कामों को जो है वो सही तरीके से नहीं करते। आप देखते रहें जेड न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।